हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज इंडिया की इसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है जो पहले पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में 1 to 10 के रैंकिंग में नहीं आता था। आज वह थर्ड पोजीशन पे कोविड-19 से इंजेक्ट देश कहला रहा है। यानी फर्स्ट में अमेरिका, दूसरे में ब्राज़ील और तीसरे स्थान पे इंडिया है। अब 4 महीना, 4.5 महीने पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। हमने मोदी ने इतनी बड़ी कदम उठाए कि हमारे इंडिया इससे आगे जाके बढ़ेगा नहीं, लेकिन स्थिति और दयनीय हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लोग कोविड-19 ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ मिलते जा रहे हैं। अवेयर होने की ज़रूरत है, अवेयर ही नहीं हो रहे हैं। अब 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन की फैमिली और अनुपम खेर की फैमिलीज़ के बारे में भी कल न्यूज़ आई। कसौटी ज़िंदगी के जो हीरो हैं उनके भी बारे में न्यूज़ आई थी कि वो भी इससे इंजेक्ट हो चुके हैं। तो अभी इतने अच्छे से वो अवेयर होके रहते थे, उसके बाद भी उनकी फैमिली किसी से उतना नहीं मिलना जुलना, मतलब वो उतने प्रोटेक्ट करके रहने के बावजूद अगर इससे इफेक्ट इंजेक्ट हो जाते हैं तो हमें कितना अवेयर होके रहना पड़ेगा। आज इंडिया की ऐसी स्थिति हो गई है जहां पीएम मोदी जी ने कोशिश की थी कि ये बढ़े नहीं, लेकिन आम पब्लिक की वजह से ये बढ़ते चला गया और आज भी ऐसी कंडीशन है कि ये बढ़ते चला जा रहा है, घट नहीं रहा। घटने हाँ, रिकवर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन मिलते भी जा रहे हैं। तो अब मैं अपनी जगह की बात कर लूँ, जहाँ मैं रह रही थी, तो 4.5 महीने तक कोई भी पेशेंट नहीं मिला था। और अभी 2-3 हफ्ते पहले ही जो 22 जने जो शादी अटेंड किए थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक बैग मतलब आप कितने खुलेआम हम लोग रह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, इस एरिया में नहीं आए, हम लोग प्रोटेक्ट रह रहे थे, घर में रह रहे थे, लेकिन एक लापरवाही की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैल गई। आज यहाँ पे जनता कर्फ्यू लग गया 3 दिन के लिए, आम पब्लिक ने लगाई है। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? पहले हम तो इसको अवेयर होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अवेयरनेस नहीं रखते हैं तो और बढ़ते चला जाएगा। और अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं निकली है। प्लीज़ पीपल, इसकी वैक्सीन नहीं निकली है अभी तक कि आप इतने अपने खुलेआम आप घूम रहे हो, फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हो। अगर करनी है कुछ दिन तक आप एक दूसरे से दूर रहें ताकि इस चेन को रोका जा सके। ये हम आम पब्लिक ही मिल के इसको रोकेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, अपना कोई भी रूल निकाल देती हैं, वो उनके उस पर हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आम पब्लिक उसको फॉलो करते ही नहीं है। अगर करते नहीं है तो जाहिर बात है, अगर करेंगे नहीं तो वो आप फैलते चला जाएगा। तो अगर मान लिया इसको, इस चेन को रोकना है तो हमें ही जागरूकता दिखानी पड़ेगी ताकि ये आगे फैले नहीं। इस चेन को किसी न किसी तरह तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद ही ये आगे बढ़ेगा नहीं। अब वो हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे करें। हम क्या कर रहे हैं कि हमें मतलब आराम खुलेआम घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, घर आने के बाद हम हैंड वॉश नहीं कर रहे, ड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इधर आए बाहर से बैठ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहे तो एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि पूरी इंडिया में एक पीपल एक कोविड-19 से इंजेक्ट रहेंगे। एक भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन इसको अगर बचना है, इससे बचना है तो खुद को अवेयर रखें ताकि हम इससे बच सकें। लॉकडाउन की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है, अनलॉक चल रहा है इंडिया, और उसकी वजह से सारा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है। जॉब पर्सन वाले जॉब करने जा रहे हैं, लेकिन इससे बचने का भी तरीका है। आप अगर फील्ड वर्क कर भी रहे हो तो उससे बचने का कई तरीका है जो उसको हम अपना के हम उससे बच सकते हैं।
अब मसलन जैसे अगर मैं बोलूँ, एक ऑफिशियल वर्क आप कर रहे हो, आप ऑफिशियल वर्क करने गए हैं, तो अगर वहाँ पे आप ऑफिशियल वर्क किए, मुंह पे मास्क लगा के करें। आप किसी चीज़ को टच भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप टच कर रहे हो, पेपर वर्क कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करें, जब भी कुछ पानी का गिलास छू रहे हैं, या फिर पानी पीना है, या खाना खाना है, डिनर कर रहे हैं, तो फिर आप सबसे पहले हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद ही आप माउथ के भी माउथ, नोज़ या आइज़ टच करें। घर आते हैं तो घर आते के साथ सबसे पहले अपने मोबाइल को सैनिटाइज करें, फिर अपने कपड़े को बाथरूम में उतार के पहले बाथिंग ले लें। बाथिंग करने के बाद ही आप घर उससे बाहर निकले, उसके बाद ही किसी चीज़ को आप टच रखें। इससे आप अपने आप को भी बचाएंगे, अपनी फैमिली को भी बचाएंगे। अब देखने में आता है कि जब मैं भी कहीं जाती हूँ, पूरे फेस को कवर अप करके जाती हूँ, तो सभी कहते हैं कि भाई हम तो वर्क कर रहे हैं, तो हमें तो करना है, हम तो कोई बात नहीं, हमें तो इसमें मजबूरी है, काम करना है। लेकिन हर पीपल को, हर पब्लिक को अपनी आप ही, अपने आप फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, तो अपने आप को, चाहे आप अपने फ्रेंड के बीच में क्यों नहीं हो, अपने आप को प्रोटेक्शन रखें उस टाइम में, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपको इस कोविड-19 से इंजेक्ट कर सकता है। मजाक में मजाक हो जाता है। आज इंडिया की ये स्थिति हम आम पब्लिक की वजह से ही हुई है, क्योंकि आम पब्लिक ही इतने ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह घूमने जा रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने डेडलाइन बना भी दी कि इसके जैसा करना है, आपको शादी में भी इतने लोग ही इनवाइटेड रहेंगे, और वहाँ पे भी आप सैनिटाइज सब चीज़ की व्यवस्था करके रखें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लिया ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो या तो आप अटेंड ना करें, अगर अटेंड करते हैं तो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट रखना चाहिए, हर चीज़ में प्रोटेक्ट रखना चाहिए, मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके, आते के साथ अपने कपड़े को चेंज करके या फिर बाथिंग लेकर उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी को आप बॉडी को टच ना करने दें, दूर से ही आप विश करें एक दूसरे को, तो इससे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पीपल, अगर अवेयर नहीं होते हैं तो आज हमारा इंडिया तीसरे स्थान पे है, और आगे चल के पहले स्थान पे भी हो सकता है। लेकिन अगर अवेयर होते हैं, चाहे छोटे से आप दुकान पे क्यों ना जा रहे हैं, आप अगर दुकान पे एक पेंसिल लेने भी जाएं, अपने आप को प्रोटेक्शन करें, अपने मास्क लगा के जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क कोई देखेगा मजाक उड़ाएगा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। एनी हाउ आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करते हो तो आप खुद को भी बचाते हो, अपनी फैमिली को भी बचाते हो। तो आप अपने आप को अवेयर रखें, और ताकि आपके फैमिली भी इससे प्रोटेक्ट हो, और ये अब कोविड-19 के चेन को भी हम तोड़ सकें। थैंक यू।